आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपने जरूर देखा होगा। लोग इसको घरों में सजावट के रूप में लगाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यह वनस्पति गंभीर बीमारियों को भी दूर कर सकती है। यह डायबिटीज, पेट के कीड़े, बरसों पुराने चर्म रोग, त्वचा की किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको जड़ से खत्म कर सकती है। साथ ही इसके और भी काफी सारे रोगनाशक प्रयोग मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस अलौकिक पौधे की चर्चा कर रहे हैं उसे आयुर्वेद में मधुमालती कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम काम्ब्रेटम इंडिकम है। अंग्रेजी में इसे रंगून कीपर, मराठी में मधुमालती और गुजराती में झुमका बेल के नाम से जाना जाता है। भाव प्रकाश निघंटु जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसका रस तीक्त, कसाय, कड़वा और कसेला होता है। इसका गुण लघु और रुक्ष है तथा पचने में हल्का और शरीर में रूखापन लाने वाला है। इसका वीर्य यानी कि तासीर शीतोष्ण यानी कि संतुलित होती है और इसका विपाक यानी कि पचने के बाद इसका प्रभाव कटु होता है। यह शरीर में कफ और पित्त दोष को शांत करती है और शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। चलिए इसके प्रयोग जानते हैं। अगर बदलते मौसम में बार बार सर्दी जुकाम होता है, सूखी खांसी से परेशान है, तो इसके फूलों का पहला प्रयोग अमृत की तरह काम करता है। इसके लिए आपको इसके ताजा फूल और पत्तियों को लेकर लगभग 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले लें और 1 गिलास पानी में डालकर उनको धीमी आंच पर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा कर लें और गुनगुना रहने पर इसमें 1 चम्मच शहद डालकर सुबह खाली पेट और रात को सोने के पहले घूंट घूंट करके पीना है। यह प्रयोग शरीर में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है और फेफड़ों को मजबूती देता है। ध्यान रखें, इस प्रयोग के दौरान ठंडी चीजें और खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यह काढ़ा फेफड़ों के संक्रमण को भी दूर करता है और श्वसन तंत्र को पूरी तरह साफ कर देता है। अगला प्रयोग बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों को दूर करने के लिए है। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा लेना है और 1 कप गुनगुने पानी में घोलकर पिला देना है। इसे रात को भोजन के 1 घंटे बाद सेवन कराना है। इस जड़ी बूटी के भीतर मौजूद तत्व पेट के कीड़ों को नष्ट करते हैं तथा मल के रास्ते बाहर निकालते हैं। मंद पड़ी भूख को दोबारा प्रदीप्त करते हैं। इस प्रयोग के दौरान बच्चों को मीठी और मैदे से बने भोजन को नहीं देना है और 5 साल से छोटे बच्चों को इसको प्रयोग कराने के पहले वैद्य से संपर्क कर लें। आसान भाषा में समझें तो यह जड़ का चूर्ण पेट की सफाई करता है और पेट के कीड़ों को मारकर उन्हें बाहर निकाल देता है। इसका एक और आसान प्रयोग मैं आपको बताता हूं। जो लोग ब्लड शुगर से परेशान हैं, यानी कि जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, वह इसके पत्तों का रस निकालकर लगभग 5 ml की मात्रा में रोज सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसका 5 ml रस 1 कप पानी में मिलाकर आपको सुबह शाम लेना है। यह रस शरीर में जाकर अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास को सक्रिय करता है, जिससे इंसुलिन का प्राकृतिक निर्माण बढ़ जाता है। इस प्रयोग के दौरान अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी युक्त भोजन का पूरी तरह से त्याग करना है। जिन लोगों का ब्लड शुगर अचानक कम हो जाता है वे इसका सेवन न करें। चलिए मित्रों, अब इसके हम कुछ विशेष प्रयोग जानते हैं जो अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति दांत, खाज, खुजली, सोरायसिस या अन्य चर्म रोगों से परेशान है तो भाव प्रकाश निघंटु पर आधारित यह पहला मिश्रित योग अत्यंत प्रभावशाली है। इसके लिए आपको मधुमालती की पत्तियां 10 ग्राम, नीम की पत्तियां 10 ग्राम और कच्ची हल्दी 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इन सभी औषधियों को किसी खरल में डालकर अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जहां पर भी आपको समस्या है वहां पर सुबह, दोपहर, शाम लगाएं। यह अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको लगा सकते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें, उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह औषधि सिर्फ आपको लगाना है, इसका खाने में सेवन नहीं करना है। परहेज की बात करें तो आपको तेज मिर्च, मसाले, बैगन, मीठी चीजों का सेवन नहीं करना है। यह योग त्वचा के दूषित रक्त को साफ करता है और फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है। जिन लोगों को त्वचा अत्यधिक संवेदनशील है वे इसे लगाने से पहले एक छोटी सी जगह पर लगाकर पेच टेस्ट जरूर कर लें। चलिए कुछ और प्रयोग हम जानते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, पीरियड के दौरान होने वाले असहनीय दर्द और अनियमितता को दूर करने के लिए सारंगधर संहिता के सिद्धांतों पर आधारित यह दूसरा योग एक दिव्य औषधि है। इसको बनाने के लिए इसके फूलों को 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, अशोक की छाल 5 ग्राम, उलट कम्बल की जड़ 5 ग्राम। इन सभी को कूटकर मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में डालकर इसको रात भर के लिए रख दें और सुबह इसे धीमी आंच पर उबालना है जब तक आधा पानी बचे।
अब इस काढ़े को छान कर रख लें, आपकी दवा तैयार है। इसको लेने का तरीका यह है कि मासिक धर्म शुरू होने के 3 दिन पहले से लेकर पूरे 5 दिन तक सुबह और शाम भोजन के बाद लेना है। इसका अनुपान गुनगुना पानी है। इस दौरान आपको ठंडी तासीर वाली चीजें और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखना है। यह योग गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देता है, वात को शांत करके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। सरल भाषा में कहें तो यह काढ़ा महिलाओं के कष्टदायक दिनों को आराम और दर्द मुक्त बनाता है। रंगून की बेल बुखार को भी दूर करती है। जब मौसम बदलता है तो अचानक बुखार आ जाता है, शरीर में कमजोरी होने लगती है, तो चरक संहिता के सूत्रों पर आधारित यह तीसरा योग चमत्कारी परिणाम देता है। इसे तैयार करने के लिए आपको मधुमालती की 5 ग्राम पत्तियां लेना है, गिलोय की सूखी डंडियां 5 ग्राम लेना है और तुलसी के 10 पत्ते लेना है। इन तीनों को कुचलकर एक बर्तन में 1 गिलास पानी में इसको डालकर उबालें। जब पानी 1/4 बचे तो इसे छानकर गुनगुना होने पर इस काढ़े का सेवन करना है। इसमें आप शहद मिलाकर प्रयोग करें और सुबह शाम सेवन करना है। इस प्रयोग के दौरान आपको भारी भोजन, घी और ठंडे पानी का परहेज रखना है। यह प्रयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तीव्र करता है और भीतर छुपे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। अत्यधिक उच्च रक्तचाप वाले मरीज इसे डॉक्टर की देखरेख में ही लें। इसका एक और अंतिम प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। शरीर के पुराने घाव, फोड़े, फुंसियां और न भरने वाला अल्सर को यह तेजी से ठीक करता है। आपको एक तेल बनाना है। इसको बनाने की विधि इस प्रकार से है। आपको मधुमालती की पत्तियां लेना है और उस पत्तियों का रस निकाल लेना है 50 मिलीलीटर और शुद्ध नारियल का तेल लेना है 100 ml। अब एक लोहे की कढ़ाई में दोनों को धीमी आंच पर पकाएं और जब सारा पानी जल जाए, सिर्फ तेल शेष रह जाए, तब गैस को बंद करके तेल को छान कर रख लें। अब इस तेल को दिन में 2 बार या 3 बार रुई की सहायता से घावों पर लगाएं। इस प्रयोग के दौरान बाहरी जंक फूड और अत्यधिक नमक का प्रयोग नहीं करना है। यह तेल घाव के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, नई त्वचा की कोशिकाओं के निर्माण को तेज करता है। ध्यान रखना है कि इसको कभी भी मुंह के अंदर या आंखों के आसपास नहीं लगाना है। यह सिद्ध तेल भयंकर से भयंकर घाव को भी बहुत जल्दी सुखाकर ठीक कर देता है। दोस्तों, इस वनस्पति को आपके क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के इस लुप्त होते प्राचीन ज्ञान को बचाने के लिए और जड़ी बूटियों की जानकारी को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि कोई जड़ी बूटी आपके आसपास नहीं मिल रही है तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। कुछ लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक विशेष बात, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम आपको यह सलाह देते हैं कि यह सभी जानकारियां प्रमाणित ग्रंथों पर और वैद्यों के अनुभव पर आधारित है, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति और दोष अलग होते हैं। इसलिए किसी भी प्रयोग को करने से पहले या किसी गंभीर बीमारी में प्रयोग करने से पहले अपने नजदीकी योग आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस बीमारी के उपचार पर देखना चाहते हैं। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।